फॉर्म ए बी। ठीक है, ये होता है ए बी के साथ रिएक्ट करके ए बी बनाएगा। देन उसके बाद एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड। दिस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। S plus O2 is making SO2. Can you see pink color atoms of oxygen is there and one brown color sulfur is there, and it is reacted with formation of SO2. When the sulfur reacts with oxygen, produces SO2. Sodium, a silvery white metal combined with chlorine, a pale yellow green gas to form sodium chloride, an edible compound. ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिल्वरी व्हाइट मेटल है जो कि क्लोरीन गैस के साथ, पीईसी ग्रीन गैस के साथ रिएक्ट करके नमक बनाता है। ठीक है, here one of the reactant is metal and the other is chlorine is a non metal. एक मेटल है एक नॉन मेटल है, उससे सोडियम क्लोराइड नाम का नमक बनता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कुछ स्लाइड्स के प्रीव्यू इसमें नहीं है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, डू यू नो? These reactions are absorbing the heat energy. जो reactants heat energy absorb करते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। बॉन्डिंग 10 बजे तक 10 बजे फैमिली ग्रुप है। नहीं भी 10 मिनट कर दो। अच्छा पता कितनी तो आ रही है, कितनी अच्छी मैम नहीं कोई लैपटॉप आपका लैपटॉप से हाँ हो जाता मेरे को चाहिए। बता दे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्यूल बर्न हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है जिससे खाना भी पक जाता है। और ये नेचुरल गैस का डिकम्पोज, नेचुरल गैस एक तरह से फॉसिल फ्यूल है, इसे जब हम जलाते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती, रिएक्शंस इसकी बहुत हीट निकालती हैं। इन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिससे कि क्या होता है बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। और अगर कंपोस्ट बनाए हम, यानी कि अपने घर का जितना भी बचा कुचा खाना है, छिलका है किसी फल फ्रूट का या फिर सब्जियों की बचे कुछ, या फिर अपने गार्डन के जितने भी पत्ते गिरेंगे उसको, घास फूस को सबको एक गड्ढे में दबा देंगे तो उसमें क्या बन जाएगा, एक कंपोस्ट बन जाएगा, खाद। और वो भी बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। क्या करता है? हीट रिलीज करता है। कैन यू सी दिस? देन आगे एंडोथर्मिक, जिनमें हीट यूज होगी, कंज्यूम होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द फूड। जैसे जब हम हमारा खाना खाते हैं तो वो जब हम अपना खाना पचाते हैं उसमें भी हमारी एनर्जी यूज होती है। ऐसा नहीं है कि खाना पचाने में एनर्जी नहीं, पहले एनर्जी यूज होती है फिर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, पहले जब खाना पचेगा ही नहीं तो खाना एनर्जी कहाँ से देगा, तो पचना जरूरी है सबसे पहले।
पोटैटोज है, फूड है, राइस है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमें ग्लूकोज पहले हमारे अंदर टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तब जाके हमारी एनर्जी देते हैं। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, गुड मॉर्निंग, products breaks up into its constituent reactions and the reaction is termed as decomposition reaction. प्रोडक्ट यानी कि कोई भी एक कंपाउंड है जो हीट से टूट रहा है एंड इट इज गिविंग 2 or 3 दैट प्रोडक्ट्स, 2, 3, 4 टुकड़ों में वो टूट गया, तो इसी को डिकम्पोज होना कहते हैं। क्या कहते हैं? Decompose होना. In this reaction you can observe that a single reactant break down to give simple products and this is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals FeSO4.7H2O lose water when heated to the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3 and sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. इसमें ऐसे ऐसे करके ही टूट जाता है Fe2O3, ठीक है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, जितने मॉलिक्यूल हैं उसको उतनी ऑक्साइड है, डाई मतलब 2, 3 मतलब ट्राई। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइट, SO2 एंड SO3 आर गैसेस। फेरिक ऑक्साइड तो सॉलिड फॉर्म में रिलीज होती है, जबकि SO2 और SO3 जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, गैस फॉर्म में रिलीज। डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट करते हो, बुक में दिया हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। हीटिंग से ही ज्यादातर चीजें टूटती हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम एंड क्विकलाइम, इट हैज मेनी uses. One in the manufacture of cement. When the decomposition reaction is carried out by heating, it's called thermal decomposition. ऐसे रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं उन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है, HgO यानी कि सिल्वर ऑक्साइड को भी तोड़ा है, सिल्वर नहीं, Ag होता है सिल्वर, तो HgO मतलब मरकरी ऑक्साइड को तोड़ा है, 2Hg+O। when कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक एग्जांपल है, 2 इसमें दे रखे हैं एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन के। एक मरकरी ऑक्साइड को ब्रेक करने पे मरकरी मिलता है एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, एंड एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज होती है। दीज आर थर्मोलाइसिस। इनका दूसरा नाम क्या है, थर्मल के प्रेजेंस, मतलब हीट के प्रेजेंस में कुछ ब्रेक हो रहा है, लाइस हो रहा है, लाइस मतलब ब्रेकिंग, क्लियर। तो हीट को अब्सॉर्ब किया मॉलिक्यूल ने और मॉलिक्यूल चेंज हो गया डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स में, तो थर्मो से वो क्या हो गया, लाइस हुआ है, क्लियर, हीट से लाइस हुआ है। जैसे कुछ ऐसा एग्जांपल दो, अगर दे सकते हो, घर में अगर हम किसी चीज को हीट दें और वो ब्रेक हो, कुछ नई चीज उसमें बने, क्या एग्जांपल दे सकते हैं? मोमबत्ती से भी होता है, मोमबत्ती आप जलाओगे, वेरी गुड, केमिकल रिएक्शन है, तो गैसेस फॉर्म में उसके चारों तरफ जो बनता है वो फ्लेम बनता है और वो मोम क्या होती है, पिघलती है, तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। खाना कुक करते हो तो जो LPG जल रही है गैस स्टोव पे, वो उसके कंपोजिशंस को, पूरे खाने को कुक करती है और उसके अंदर अलग सा टेस्ट, अलग उसका वो पक के तैयार होता है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। देन नेक्स्ट एक और तरीके से डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसे फोटोलाइसिस कहते हैं। 3 डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, बिजली से तोड़ना किसी चीज से। थर्मल डिकम्पोजिशन में लाइट, तुम देख रहे हो लाइट की रोशनी आ रही है और यहाँ चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड पड़ा हुआ है, NCERT में भी ऐसा डायग्राम है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो अगर इक्वेशन आ गया और पूछ लिया विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इट इज, तुम्हारा आंसर क्या होगा, फोटोलाइसिस, इट इज फोटोलाइसिस। फोटोलाइटिक रिएक्शंस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। Decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or energy for breaking down the reactants. Reactions in which energy is observed are known as endothermic reactions. ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी यूज होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं।
आगे ये दे रखा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ए और बी और सी, यहाँ आप देख रहे हो एक एलिमेंट ए है वो सेपरेट है, दूसरा एलिमेंट बी और सी दो कंपाउंड है, सिंगल एलिमेंट ए बी एंड सी कंपाउंड। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, बी और सी में से कोई एक रिप्लेस होगा और ए के साथ जाकर लग जाएगा, ऐसे तरह को सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। जो एलिमेंट था वो कंपाउंड बन जाएगा, जो कंपाउंड था वो एलिमेंट बन जाएगा। तो बी और सी में से सी चला गया ए के पास, ए सी हो गया, और बी क्या हो गया, एलिमेंट बन गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ए डिस्प्लेसेस द एलिमेंट बी। ए ने बी को क्या कर दिया, कंपाउंड में बी और सी था, ए ने बी की जगह ले ली, ए ने बी की जगह ले ली और बी को अलग कर दिया। तो हायर रिएक्टिविटी, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव की क्या ले लेता है, जगह ले लेता है, उससे उसके कंपाउंड में से उसको हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है, and form the compound Bc, and hence the single displacement reaction occurs if the zinc metal is placed in hydrochloric acid, hydrogen gas is evolved here and hydrogen is replaced by zinc metal and zinc chloride is formed. यहाँ जिंक मेटल है, ये तो एसिड बेस वाले चैप्टर में भी, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी है आपका ये वाले इक्वेशंस। मतलब अगर मेटल को आप एसिड से रिएक्ट करते हो तो क्या मिलेगा, मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हो तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये आपने पढ़ा है। आयरन को कॉपर सल्फेट से करा तो सॉल्ट मिलेगा, आयरन कॉपर की जगह ले लेगा, जिंक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। इसमें पहले HCl था फिर ZnCl2, पहले आयरन अलग था कॉपर की जगह ले ली, तो पहले कॉपर सल्फेट था अब Fe सल्फेट हो जाएगा। ये क्या है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें कितने एटम्स ने रिप्लेस किया, कितने मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया, एक ही को किया है बस, और एक ही ने किया, मेटल ने कंपाउंड की जाके जगह ले ली, कंपाउंड में खुद आ गया और उसका जो हाइड्रोजन था उसे हटा के हाइड्रोजन गैस, उसका जो कॉपर था उसे हटा के कॉपर अलग कर दिया, इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल फॉर्म, बस कार्टून फॉर्म दिया हुआ था ए बी सी, जिसमें ए ने बी की जगह ली थी, बी को अलग करा था। वैसे ही यहाँ कुछ इक्वेशन Zn plus HCl, ZnCl2 plus H2, Fe plus CuSO4, FeSO4 plus Cu, सिंगल डिस्प्लेसमेंट था ये। यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी भी दी हुई है, जैसे कि अगर टॉयलेट क्लीनिंग एसिड जो है यानी तेजाब जो है, उसमें अगर आप कोई छोटी सी एक आयरन की नेल रखोगे, आयरन नेल मतलब ये कील रखोगे और 10 मिनट आप उसको वेट करोगे, तो ऑब्जर्व करो क्या होता है बीकर में क्या होने लगे। डू यू रिकॉग्नाइज एनी चेंज, रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन, और अपने फिर ऑब्जर्वेशन आपको रिपोर्ट करना क्या हुआ अगर आपने कील को रखा। तो जब हमने आयरन की कील को HCl में रखा तो क्या बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन रिलीज होने लगेगी, हमें बबल्स दिखने लगेंगे उसके अंदर हाइड्रोजन गैस। ये होता है जब हम एसिड के अंदर आयरन को रखते हैं, क्योंकि एसिड HCl में एसिड है, हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा ही है, तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है ये। आपको ये बबल से दिखेंगे, कील को जब आप तेजाब में रखते हो तो क्या होगा, वो FeCl2 बना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट करता है। और ये याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको कोई इक्वेशन आएगी तो उसमें आप इसके हिसाब से ही बताओगे। और इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, प्लीज सेंड लायन कैट मंकीज एंड जेब्रा इनटू लवली हॉट कंट्रीज, साइंड जनरल पेंगुइन्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है जिससे आपको याद रहेगा, प्लीज से पोटेशियम, सेंड से सोडियम, लायन से लिथियम, कैट से कैल्शियम, मंकी से मैग्नीशियम, एंड से एल्यूमिनियम, जेब्रा जिंक इनटू आयरन, लवली लेड और हाइड्रोजन, कंट्री कॉपर, साइन। तो अगर आपको ये लाइन याद है, प्लीज सेंड लायन कैट्स मंकीज एंड जेब्राज इनटू लवली हॉट कंट्री, साइन जनरल पेंगुइन्स,
तो आप ये रिएक्टिविटी सीरीज याद, क्योंकि अगर बिना इसके याद करते हो तो आपको बहुत मुश्किल होती है कि NaLiCa MgAl ऐसे याद करना। और अगर आप इनके इनिशियल से आप मैच कर लेते हो, ये वाले वर्ड याद कर लो, तो आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लीस्ट रिएक्टिव से ऊपर मोस्ट रिएक्टिव होता है, नीचे लीस्ट रिएक्टिव ऊपर, मतलब इस पूरी रिएक्टिविटी सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम। सेकंड नंबर पे सोडियम, थर्ड नंबर पे लिथियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। यानी कि मुझे बताओ सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन? लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? ऐसे जो ऊपर आएंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कि मैग्नीशियम? जो ऊपर आएगा, जिसके भी ऊपर जो आएगा वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ ये ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े, 3 तरीके के, फोटोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड फिर हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट किसमें है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि मोर रिएक्टिव मेटल विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट।